हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बासुन दत्ता क्लास 12 का चैप्टर आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पेज नंबर जो आपका 232 है, इशू ऑफ शेयर ऑफ फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड अदर वेज ऑफ इशूइंग शेयर। ये जो है मतलब आपका इशू अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का अदर देन कैश जो पार्ट आता है, तो उसमें जो एसेट ऐड ख़रीदा जाता है, जो कंटिन्यू अभी मैं 2 वीक से इसी का दे रही हूँ क्योंकि इसके लेकर मुझे बहुत कमेंट आ रहा था, तो उसी का मैं अभी आज अब फिर से अपलोड करूँगी। है आज जो मैं दूँगी वो बहुत छोटा है बट थोड़ा ट्रिकी है, बहुत स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो वो मैं आज देने जा रही हूँ। और हाँ, आपको कोई भी चैप्टर, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, कोई भी चैप्टर आपको करना होगा तो उसका सबका पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट, फीचर्स, क्या है, नहीं है, क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, क्या रूल्स है, सब कुछ दिया रहता है। तो उसको देख के ही आप करिएगा और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का हर वीडियोस ही देखिएगा, क्योंकि इसका हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया आया हुआ है, और जो कि मैं एकदम समझाई भी हूँ। मैंने 2-3 दिन पहले भी कोई पार्ट दिया था जो इसमें अच्छा से थ्योरी भी समझाया है, अदर देन कैश का अच्छे से थ्योरी समझाई हुई हूँ। तो इसी वजह से आप प्लीज़ इस चैप्टर का हर वीडियो देखिएगा, लेकिन पार्ट 1 वीडियो सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जिससे आपका हर सम जल्दी बनेगा और समझ में भी आएगा। तो इसीलिए, और हाँ, मैं किसी का नरेशन नहीं दे रही हूँ, मैंने जो पिछले टाइम में सब दिया हुआ है सबका नरेशन सेम होता है। आप 1-2 वीडियो देख के उसका नरेशन देख के खुद समझ जाइएगा, तो सबका वीडियो नरेशन सेम होगा तो वो ही डालिएगा। मैं अभी नरेशन नहीं दे रही हूँ, आप लेकिन ज़रूर दीजिएगा, हैबिट बनाइएगा, तभी आपको एग्ज़ाम में हैबिट रहेगा और जल्दी लिखना होगा, क्योंकि नरेशंस बड़े होते हैं इसके काफ़ी। और एक बात, अगर आपको एग्ज़ाम में लिख दे नॉट नेसेसरी नरेशन, तब मत दीजिएगा, अदरवाइज़ आपको देना कंपलसरी है। और नरेशन के लिए आप मेरा कुछ वीडियो इस चैप्टर का देख लीजिए, जिसमें से आपको 1-2 वीडियो भी देख लीजिएगा तो आपको सबका नरेशन समझ में आ जाएगा। सबका सेम ही होता है, खाली शेयर्स आर रुपीज़ ईच, अमाउंट सब अलग है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग, मेरा बुक नंबर का पेज नंबर एडिशन अलग है क्योंकि मेरा ओल्ड बुक है, 232 है मेरा, आपका कुछ और होगा, देख लीजिएगा। इशू ऑफ शेयर अदर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड अदर वेज ऑफ इशूइंग शेयर, उसका मैं 41 नंबर सम देने जा रही हूँ। सूरज लिमिटेड कंपनी, आपका देखिएगा नंबर अलग होगा, आप नाम से मिला लीजिए। है बहुत ही छोटा सा बट थोड़ा ट्रिकी है, कभी कभी कम मार्क्स वाले में 3 मार्क्स 2 मार्क्स में भी दे देता है, इसी वजह से मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ। देखिए, सूरज लिमिटेड कंपनी परचेज अ मशीन वर्थ 2,30,000 फ्रॉम ब्लू स्टार लिमिटेड। पेमेंट वॉज मेड एज ₹20,000 बाई कैश के रूप में ये पेमेंट किया है। ऐसा ही सब मैंने पिछले भी दिया था, कुछ चेंज नहीं है अभी लास्ट में। द रिमेनिंग अमाउंट बाई इशू इक्विटी शेयर और फेस वैल्यू आपका 20 ईच है। फुल्ली, ये है नया यहाँ पे, ठीक है, फुल्ली पेड एट एन इशू प्राइस ऑफ 21 रुपीज़ ईच। फेस वैल्यू 20 रुपया, 21 रुपया इशू प्राइस हो गया, ठीक है। सो द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड एंड मेक द जर्नल एंट्री, आपको शेयर भी निकालना है और जर्नल एंट्री भी निकालना है, ठीक है। ऐसा मैंने बहुत सारा सम दिया, लेकिन इस लाइन में थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं ये सम करते हुए आपको समझाऊंगी। तो चलिए हम लोग 41 नंबर सूरज लिमिटेड कंपनी का करते हैं। आपका सम नंबर अलग होगा, याद रखिएगा, आप अपना नाम से मैच करिए। यहाँ लिखिए इन द बुक्स ऑफ, मैंने नहीं लिखा, आप लिखिएगा। सूरज लिमिटेड कंपनी, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। डेट नहीं है, 1-2 कुछ भी दे सकते हैं आप, रोमन नंबर से भी रिलेटेड। नरेशन देना आपका ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने नहीं दिया, आप दीजिएगा। तो पहला जर्नल तो आपको पता ही, यहाँ पे इजीली है, मशीन है, ब्लू लिमिटेड से है, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू ब्लू स्टार लिमिटेड, ये जो मशीन अकाउंट डेबिट टू ब्लू स्टार लिमिटेड। अमाउंट भी आपका गिवन है 2,30,000, तो वो आप यहाँ बिठा दीजिएगा 2,30,000। ये जर्नल तो आपका इजी है, 11 में भी ऐसे ही सीखे हुए हैं जर्नल, वैसे ही सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। सेकंड जर्नल देखिए, ब्लू स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तीनों क्यों आया, क्योंकि देखिए कैसे कैसे में पेमेंट किया है। देखिए 20,000 बाई कैश के रूप में पेमेंट हुआ है, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट इक्विटी शेयर के रूप में पेमेंट हुआ है, और बता रही हूँ, तो ये हो गया। तो कैश के रूप में इसमें कितना पेमेंट किया, देखिए 20,000, जबकि 2,30,000 रुपया था, जिसमें से 20,000 रुपीज़ आपको कैश या बैंक, जो भी आप लिख सकते हैं, बैंक भी, तो 20,000 रुपया मैंने कैश के रूप में दे दिया है। 2,30,000 आपका यहाँ दे दिया, क्योंकि ये अमाउंट दिया हुआ है बुक में, ये भी अमाउंट गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है।
सिक्योरिटी प्रीमियम आप कैसे समझिएगा, मैंने लास्ट सम में भी आपको बताया था, लास्ट डे का सम में, कि 20 रुपया अगर फेस वैल्यू हो, देखिए बढ़ गया है, बढ़ने से इसका मतलब पक्का यहाँ क्या हुआ है, प्रीमियम हुआ। प्रीमियम हमेशा बढ़ता है, कितने से बढ़ा है, 1 रुपया से। अब वही घटा रहता, अगर 19-18 रहता तो वो डिस्काउंट रहता, तो बस डिस्काउंट वाला जर्नल आ जाता। अगर आपका बढ़ गया तो प्रीमियम इसीलिए आ गया, बस इसी बात के लिए ये है। इससे कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि ये कहाँ से आ गया, क्या है। तो प्रीमियम है, यहाँ मेंशन नहीं किया है, बट आपको समझना पड़ेगा कि अमाउंट से बढ़ गया है फेस वैल्यू, तो इसका मतलब ये प्रीमियम है, घटने से डिस्काउंट है, ठीक है। 1 रुपया से बढ़ा है तो मतलब आपका प्रीमियम कितना है, 1 रुपया। अब आपको शेयर निकालना पड़ेगा। तो देखिए 1 रुपया आपका प्रीमियम मिल गया, कैश तो ये अमाउंट तो बुक में ही दिया है, ये भी अमाउंट दिया ही है, तो आपको जो आँख बंद करके आप बिठा दीजिए। अब इन दोनों के लिए आपको शेयर निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने के लिए देखिए क्या अमाउंट है, 2,30,000 था अमाउंट बुक में दिया हुआ था मशीन का, 2,30,000। उसमें से आप 20,000 रुपया कैश के रूप में दे दिए, तो बच के कितना गया, 2,10,000। 2,30,000 से 20,000 चला गया तो 2,10,000। अच्छा, प्रीमियम के साथ आपका टोटल कितना है, 21 रुपया। तो 21 से डिवाइड कीजिए तो 10,000 शेयर्स हो गए, ठीक है। तो 10,000 शेयर्स ही आपको रहेगा। देखिए 10,000 से 1 रुपया, मैंने बोला ही आपको कि 20 रुपया अगर फेस वैल्यू हो तो बढ़ा कितना, 1 रुपया से, तो वो आपका प्रीमियम हो गया। तो 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 10,000 ही होगा। अब यहाँ 1 रुपया तो ये 20 रुपया, तो आपका फेस वैल्यू था ही बुक में बोला है, तो ये 20,000 10,000 इंटू 20 किए तो मैंने यहाँ पे कितना हो गया, 2 लाख, ठीक है। ये आपका दिया ही, आप देखिए तीनों को ऐड करिए तो आपको 2,30,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके, ये आपको बुक में दिया ही था, यहाँ भी ये भी दिया है, इतना में पेमेंट किया, बचा हुआ को इस तरीके से आपको शेयर निकालना है, शेयर निकाल के इसमें करना है, ठीक है। शेयर आपको वर्किंग नोट में भी बोला और शेयर निकालना ही होगा। सपोज़ आपका प्रीमियम नहीं रहता, आप क्या करते, माइनस करके डायरेक्ट बिठा देते, लेकिन नहीं, शेयर निकालिए, दिखाइए, समझिए आप खुद भी, तो उससे क्या होगा, बाकी सब में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हाँ, और किसी को भी अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन लेना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, और प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।